हेलो एवरीवन। बहुत यूपीएससी एस्पिरेंट्स का ये डाउट रहता है कि हम 80 से 100 या 120 कैसे जाएं। हमने नॉलेज गेन कर ली है, बट जो एक एज चाहिए होता है यूपीएससी प्रीलिम्स को निकालने के लिए, वो हमें कैसे आएगा, हम वही देखेंगे आज हम 10 ट्रिक्स देखेंगे जो आपके नंबर 20 मार्क्स से बढ़ा सकते हैं। ऑब्वियसली अनबिलीवेबल लग रहा होगा, बट ये बिलीवेबल है। लोग ये बहुत जो टॉपर्स हैं काफी इस्तेमाल करते हैं इन सब ट्रिक्स का। शुरू करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूं। दीज ट्रिक्स आर नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर योर नॉलेज। नॉलेज इज प्राइमरी, इट इज फाउंडेशनल। जब आपकी नॉलेज आपने इतनी गेन कर ली है कि उसके बाद आपकी इंटेलिजेंस की जरूरत है बस, तो वहां पे ये ट्रिक्स यूज होंगी। तो ये ट्रिक्स पढ़ने से पहले मत देखने बैठ जाना, पहले पढ़ो। जब आपने सब नॉलेज गेन कर ली है उसके बाद ये ट्रिक्स काम में आएंगी। और इन ट्रिक्स की कोई गारंटी नहीं है कि ये 100% काम करेंगी। इसमें एक रिस्क फैक्टर होता है। आप 10 क्वेश्चन एलिमिनेशन ट्रिक्स के करोगे या 20 क्वेश्चन करोगे, उसमें से कुछ गलत भी हो सकते हैं। तो आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप ये करोगे या नहीं करोगे। तो सवारी अपने सामान की आप जिम्मेदार है। अगर आपको लबासना जाना है तो अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी। एलिमिनेशन ट्रिक्स मैं बता दूंगा आपको यह ध्यान रखना है कहां पे यूज करनी है और कहां पे नहीं। चलो, पहला जो सबसे वेल नोन है और यूजुअली यूपीएससी का फेवरेट भी है, एक्सट्रीम वर्ड्स। जो एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं वो जनरली गलत होते हैं, तो आपका यही रिएक्शन होना चाहिए जो ड्रेक साहब का है। और जो जेनरिक वर्ड्स होते हैं वो स्टेटमेंट्स जनरली सही होती हैं। एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक्सट्रीम वर्ड्स जैसे ओनली, ऑल, एवरी, मस्ट, मोस्ट, कंसिस्टेंट, इंक्रीज एंड डिक्रीज, ये जनरली इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में आता है और ये बाकी जो सब्जेक्ट्स आएंगे उनके क्वेश्चंस में। एग्जांपल से दिखाता हूं मैं आपको। यूएवी पे क्वेश्चन था, ऑल टाइप्स ऑफ यूएवीज कैन डू वर्टिकल लैंडिंग, ऑल ऑटोमेटेड होवरिंग, ऑल ओनली एज अ सोर्स ऑफ पावर सप्लाई। बैटरी, जो बैटरी है सिर्फ बैटरी से ही चलते हैं। तो ये तो सुनने में ही गलत लग रहा है कि सारे के सारे यूएवीज हैं वो वर्टिकल लैंडिंग कर सकते हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो ये सारी ही स्टेटमेंट्स गलत थी। ये 2025 में पिछले साल ही आया हुआ है क्वेश्चन। ये डी ऑप्शन था इसका। एक और देख लो, वायरस पे क्वेश्चन है, नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशन वाटर्स, नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, नो वायरस कैन चेंज द सेल्यूलर ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी इन द होस्ट सेल्स। सारे ही गलत हैं। कोई तो वायरस होगा, एक आधा तो होगा जो करता होगा ये, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। फिर जेनेरिक वर्ड्स आ गए, सम, में, जनरली, ऑलमोस्ट, कैन बी, मे बी, शाल, ऐसा कुछ। इसके एग्जांपल देख लो। 2023 में आया हुआ ये, सम मशरूम्स हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, सम मशरूम्स हैव साइकोएक्टिव प्रॉपर्टीज, ये तो पता ही होगा आपको। सम मशरूम्स हैव इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज, सम मशरूम्स हैव बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टीज। तो भाई कोई तो होगा जो ये सब करता होगा, तो ये तो सारी सही हो गए। एक और देख लो, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टेम्परेचर बॉइलिंग वाटर से ऊपर जी सकते हैं, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन एनवायरमेंट्स विद टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, हो ही सकता होगा। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एसिडिक एनवायरमेंट में भी रह सकते हैं, तो सारे ही सही हैं। ये भी 2023 में आया हुआ। आपके 2 क्वेश्चन तो सिंपल ट्रिक से ही हो रहे हैं, इसमें कोई नॉलेज की जरूरत नहीं थी। थर्ड है, जहां पे बहुत ही स्पेसिफिक डेटा है, कि इतना स्पेसिफिक डेटा है कि आप कहोगे यार यूपीएससी इतना स्पेसिफिक डेटा क्यों पूछ रही है, कि आपको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको याद हो। तो आपको सस्पिशियस रहना है इस डॉगी की तरह, अगर आपको बहुत स्पेसिफिक डेटा मिल जाए। एग्जांपल देखो, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पे क्वेश्चन था और उसमें बहुत ही स्पेसिफिक डेटा लिखा हुआ है कि इसमें 12 मेंबर्स हैं। ये गलत है। आपका एक स्टेटमेंट एलिमिनेट हो गई। सेकंड वाली, अभी रह क्या गया, ए और बी में से एक आंसर था, उसका ए आंसर था, तो आपकी एक स्टेटमेंट ऐसे एलिमिनेट हो गई। नेक्स्ट देखो, NIIF पे क्वेश्चन है, इसमें बहुत ही स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि 4 लाख करोड़ का कॉर्पस मनी है ये, तो ये स्टेटमेंट गलत थी। तो आपकी एक स्टेटमेंट तो एलिमिनेट सिर्फ इससे हो गई कि बहुत ही स्पेसिफिक डेटा दिया हुआ है। अगला देखते हैं। बट एक मैं इससे पहले बता दूं आपको, ये हर बार काम नहीं करती। यूपीएससी ने ट्रिक किया था, मैं भी ट्रिक हुआ था इसी क्वेश्चन से।
यूपीएससी ने WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइंस पे क्वेश्चन पूछा 2022 में, और उन्होंने बहुत ही स्पेसिफिक डेटा दिया, ये PM 2.5 का एक्सीडिंग लिमिट और PM 2.5 का, ये बहुत ही स्पेसिफिक है बट ये सही है। तो वही है, आपको रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत जरूरी है पेपर में। अगर ये नहीं है तो प्रीलिम्स निकालना मुश्किल हो जाएगा। आगे देखते हैं। यूपीएससी को ना मिनिस्ट्री से स्वैप करना बहुत अच्छा लगता है। आप जनरली देखोगे कोई स्कीम पे क्वेश्चन आ गया, यूपीएससी ना मिनिस्ट्रीज का हेर फेर कर देती है, बॉडीज को चेंज कर देती है। एक एग्जांपल से क्या देखते हैं। FSSAI पे क्वेश्चन था, उन्होंने बोला था ये अंडर द चार्ज वर्क करती है ऑफ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। ये बॉडी दी हुई है, ये गलत है, ये इंडिपेंडेंटली फंक्शन करती है। ये सिर्फ वन ऑफ द एग्जाम्पल है, आपको बहुत सारी एग्जाम्पल्स मिल जाएंगी। जनरली ये देखा जाता है यूपीएससी बॉडी, कोई बॉडी मेंशन कर दी, कोई इंस्टीट्यूट मेंशन कर दिया या फिर मिनिस्ट्री मेंशन कर दी। यूपीएससी जनरली ये गलत मेंशन कर देता है जस्ट टू प्ले विथ सम वर्ड्स। नेक्स्ट देखते हैं। अगर कोई टेक्नोलॉजी आ गई, मान लो साइंस एंड टेक के चैप्टर में क्वेश्चन में, जनरली स्पीकिंग टेक्नोलॉजीज के क्वेश्चन की एप्लीकेशन पूछ लें तो सारी ही एप्लीकेशन सही होती हैं जनरली। अगर 2 या 3 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, ऑप्शंस दी हुई हैं, तो सारी ही सही होंगी जनरली स्पीकिंग। अगर 4, 5 या उससे ज्यादा हैं तो ये ऑलमोस्ट सर्टेन है कि कुछ तो उनमें गलत है। एग्जाम्पल से दिखाता हूं मैं। कार्बन फाइबर्स का एप्लीकेशन पूछा इस स्टेटमेंट में, आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कंपोनेंट्स एंड यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड एयरक्राफ्ट। यार कहीं तो कार्बन फाइबर लगता ही होगा इसमें, क्या पता एक टायर पे छोटा सा पेच ही लगाया हो, तो वो तो एप्लीकेशन हो ही गई, तो स्टेटमेंट सही थी। कार्बन फाइबर्स वंस यूज्ड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, तो ये एप्लीकेशन की लिमिटेशन बता रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत थी। इसका आंसर ए है। एक और दिखाता हूं मैं आपको। ड्रोन्स की एप्लीकेशन पूछी है। जब मैंने ये क्वेश्चन किया था इसको लोग गलत बोल रहे थे कि यार वेल्स की सैंपलिंग नहीं हो सकती, कि ये तो बहुत डिफिकल्ट है, बट ये भी यूपीएससी ने सही माना है। सारे ही इसकी एप्लीकेशन है। आप पेस्टिसाइड्स भी स्प्रे कर सकते हो, आप वोल्केनो से उनकी सैंपल्स भी ले सकते हो और डीएनए सैंपलिंग भी कर सकते हो वेल्स की, तो सारी ही इसकी एप्लीकेशन है। अभी एक देखते हैं, अगर आपको बहुत सारी ऑप्शंस आ जाए, जैसे कि इस क्वेश्चन में 7 ऑप्शंस हैं इसमें, ये स्पेसिफिकली टेक्नोलॉजी का तो क्वेश्चन नहीं है बट इसमें ऑप्शंस समझाता हूं मैं आपको। पूछा अगर सोलर स्टॉर्म आ जाए तो इनमें से क्या होगा। अगर 7 और 8 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं तो सारी सही नहीं होगी जनरली, कोई तो इसमें गलत होगी ही। इसमें आंसर था ये। अगर आपको ये पता है कि सारी सही नहीं होगी, आपको डी तो ऑलरेडी आपका एलिमिनेट हो गया, आपको बस इनमें से देखना है, तो इजी हो जाता है एलिमिनेशन से। इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट्स पे अगर क्वेश्चन आ जाए, मैं आपको बात बताता हूं। मैं आपको पूछ लूं कि क्या आपकी कार नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड में से कोई ऐसा पोल्यूटेंट निकालती है, तो आप क्या बोलोगे? यार निकालती होगी, मुझे क्या पता। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड्स, ऐसा पोल्यूटेंट आपकी कार में से निकलता है? यार निकालती होगी। तो यही इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट्स हैं। अगर आपको सोर्स दे दिया जाए और इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट्स से मैच करना हो कि यार कौन से इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट्स ये वाला पोल्यूशन सोर्स निकालता है, तो जनरली सारे सही होते हैं। एग्जाम्पल से देखो, वोल्केनिक इरप्शन से पूछा कौन कौन से पोल्यूटेंट्स निकलते हैं। पायरोक्लास्टिक डिब्रीज, ऐश एंड डस्ट, नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड्स। अगर आपको कोई गली में चलता इंसान ये क्वेश्चन पूछ ले जो यूपीएससी में 2024 में पूछा था, आप क्या बोलोगे? यार सारे ही निकलते होंगे। क्या एक छोटा सा पार्ट नहीं निकलता होगा? सारे ही निकलते होंगे, तो सारे ही था इसका आंसर। अगला देखो, गवर्नमेंट स्कीम्स पे अगर क्वेश्चन आ गया, अगर ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स पूछे हैं तो वो जनरली सही होते हैं। अगर बहुत ही स्पेसिफिक लिखा है कुछ कि यार ये वाली स्कीम बस ये स्पेसिफिक चीज करना चाहती है, तो वो जनरली स्पीकिंग गलत होता है। जनरली इज एन इंपॉर्टेंट टर्म हियर। अभी देखते हैं एग्जांपल से। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से क्वेश्चन आया था। पहली स्टेटमेंट देखो, प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल्स मस्ट अडॉप्ट इट, तो इसमें तो मस्ट आ गया और बहुत ही स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है।
फिर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी अ पार्ट ऑफ इट अल्टीमेटली, ये आपको दिख नहीं रहा होगा बट अ पार्ट ऑफ इट अल्टीमेटली ये लिखा हुआ है इसमें। तो बहुत ही स्पेसिफिक लिख दिया कि यार ये एक स्कीम लेके आए, सारे का सारा सिटीजन इसमें अल्टीमेटली पार्ट होना ही चाहिए, बहुत स्पेसिफिक है। और थर्ड वाला ऑब्जेक्टिव देखो, थर्ड ऑप्शन देखो, इट हैज सीमलेस पोर्टेबिलिटी अक्रॉस द कंट्री। कितना लाइक क्यूट सी स्टेटमेंट है, सीमलेस पोर्टेबिलिटी, तो ये सही है, ये दोनों गलत थी, तो ऑप्शन बी बनी। नेक्स्ट देखते हैं हिस्ट्री टर्म्स। जब हिस्ट्री टर्म आ जाए ना कोई, तो खुद को ना हल्क बना लो, उस जो स्टेटमेंट है उसको तोड़ने की ट्राई करो। मैं अभी आपको दिखाता हूं। क्वेश्चन आया था अरघट पे, या अरघाट आप जो भी बोलना चाहते हो उसको। अरा का मतलब होता है स्पोक्स, जो टायर के स्पोक होते हैं। और घड़ा, ये घटा वर्ड है ना, वो घड़ा से आया। घड़ा क्या होता है? पॉट। अगर आपने ऐसे ब्रेक डाउन कर लिया, और भी बहुत एग्जांपल्स है, मैं बताता हूं आपको। अगर आपको ये पता लगे यार घटा घड़ा से लग रहा है, तो वो पॉट होता है। इसमें से देख लो, सारी ऑप्शंस में से सिर्फ एक में ही पॉट लिखा हुआ है, अर्थन पॉट्स। व्हील भी लिखा हुआ है, जो स्पोक्स होते हैं वो व्हील के ही तो होते हैं, जिसपे ऊपर रिम लगवाते हो आप लोग। तो इसका ऑप्शन बी था। मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं। यूपीएससी ने ऐसे टर्म्स बहुत पूछती है जिसके पीछे पति लगा होता है, डैश पति, दिस पति, अध्यक्ष पति, ऐसा कुछ, पति पति। तो अगर किसी के पीछे पति आ गया, पति का मतलब क्या होता है? हेड। तो यार एक कॉइन का नेम थोड़ी होगा, ये कोई लेट्स से बुक का नेम थोड़ी होगा, ये तो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट का नाम होगा। तो अगर आप हिस्टोरिकल जो हिस्ट्री के टर्म्स हैं उसको ब्रेक कर लो, स्मैश कर दो हल्के की तरह, तो आप उसके मीनिंग तक जाने में आपको इजी रहेगा काम। आगे देखते हैं कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स। यूपीएससी ना कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, ऊपर कुछ लिखा है, नीचे उससे ऑपोजिट चीज लिखी है, तो उसमें से क्या समझ में आता है कि दोनों में से एक ही सही होगी। एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं आपको। राइट टू सिटी पे आया था क्वेश्चन 2023 में, उस टाइम पे न्यूज में था, मुझे नहीं आता था, बट ये कॉन्ट्रास्टिंग थी स्टेटमेंट, इसीलिए सही हो गया। ऊपर लिखा है राइट टू सिटी, कि हमने सिटी को अच्छे से मॉनिटर करना है और कमिटमेंट जो टूवर्ड्स द कंट्री है, सिटी को सस्टेनेबल वे में चलाना है। नीचे देखो क्या लिखा थर्ड स्टेटमेंट में, राइट टू सिटी मीन्स दैट स्टेट कैन नॉट डिनाई एनी पब्लिक सर्विस और फैसिलिटी टू द अनऑथराइज्ड कॉलोनीज। अनऑथराइज्ड मतलब जो पास ही नहीं हुई कॉलोनीज बनी हुई हैं, तो ये तो राइट टू प्रॉपर्टी आ गया। अगर हमने अपनी सिटी को अच्छे से मैनेज करना है, सस्टेनेबली मैनेज करना है, तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं उनको सारी सर्विसेज देना कंपलसरी हो? तो स्टेटमेंट गलत थी। अगर आपको ये पता है तो आपको बी और डी तो निकल गई, अब आपको ए और सी में देखना था, तो ए सी सही है। तो 9 हो गई। आपको फाइनल वाली बता देता हूं मैं, ये रही गट फीलिंग, जिसको इंट्यूशन बोलते हैं। ये ना सिखाई नहीं जाती होती, आप ट्राई नहीं कर सकते कि यार मैं ट्राई करता हूं, मैं अपनी इंट्यूशन यूज कर लूं, ऐसा नहीं होने वाला। अगर आपने कोई भी स्पोर्ट खेली है, स्पेसिफिकली लाइक मेरे एग्जांपल में अगर आपने क्रिकेट खेली है, ऐसा कितनी बार हो गया कि आप स्टांस पे खड़े हो, बॉलर बॉल डालने वाला है, बॉल डालने से पहले आपको पता है कि क्या होगा बॉल पे, और एग्जैक्टली वही होता है, तो आपने दिमाग का यूज नहीं किया। ये कुछ और है जो गट से आता है, हमें पता नहीं क्या है, बट हम सबने एक्सपीरियंस किया है कभी ना कभी ये लाइफ में। अगर आपको गट फीलिंग आई या फिर इंट्यूशन आई वहां पे बैठ के, तो यार ट्रस्ट करना सीखो उसको। कैसे ट्रस्ट करोगे? क्वेश्चंस सॉल्व करके, पेपर्स लिख के। आपको हो गया यार मैंने अपनी गट फीलिंग को ट्रस्ट किया और वो सही हो गया। विराट कोहली ने बोली थी एक बार स्टेटमेंट ये, जब आप अपनी गट फीलिंग को अप्लाई करते हो और आप देखते हो यार सही होगी बात, तो आप उसको ट्रस्ट करना शुरू कर देते हो। तो प्रैक्टिस से साथ ही होगा। 2022 में क्वेश्चन आया था फनम पे, मेरे अंदर से गट फीलिंग आई, ये जेन्युइनली बता रहा हूं मैं, कि यार मुझे ना कॉइन से लग रहा है। क्यों लग रहा है मुझे नहीं पता, मैंने कॉइन से टिक कर दिया और ये सही था।
मैं बाहर आके फनम वाला क्वेश्चन देखा, मैंने कहा यार मैंने क्यों टिक कर दिया, मुझे पता ही नहीं फनम होता क्या है। बट ये स्टेटमेंट सही थी, मेरा ये क्वेश्चन सही हो गया। तो हमने ये 10 टेक्निक्स देखी, सबकी अपनी अपनी एप्लीकेशन है, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, और ये अपनी जो मैंने डिस्क्लेमर दिया था वो ध्यान रखना। नॉलेज इज नॉट these tricks are not a substitute for your knowledge and practice. So thank you so much. That's all for the video.